हमारे बच्चों, सभी टीचर्स, प्रधानाचार्य जी, विधानसभा में मेरे साथी विजेंद्र भाई, उप महापौर साहब, पेरेंट्स, हमारे दूसरे स्कूल से पधारे प्रिंसिपल्स एंड ऑफिसर्स, आप सबको आज एनुअल डे पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे बच्चों को। मैं इसीलिए थोड़ा इधर आया क्योंकि वहाँ से बच्चों से दूरी हो जाती है, इसलिए हाँ, थोड़ा और बच्चों की तरफ रहना चाहिए। देखो पता चल, सब प्रिंसिपल्स और टीचर्स सबको और ऑफिसर्स को पता होना चाहिए कि मैं तो बच्चों की तरफ हूँ। ये जरूरी है, आपकी तरफ होना चाहिए ना शिक्षा मंत्री को। यस, थैंक यू। आज और आप मेरी तरफ हो कि नहीं? तो एक बार मेरे बात पूरा करने पे मैं किस किस के लिए बताता हूँ कि किसने किसके लिए तालियां बजानी है। सबसे पहले तो हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि इन्होंने, देखो सारे बच्चे झूम के ताली बजा रहे हैं आपको। वाकई मैं इतने सारे स्कूल्स में जाता हूं बेटा, और इतने सारे एनुअल फंक्शंस में पिछले 2-3 साल में गया हूं, पर ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं। सच में बेटा मैंने इससे बढ़िया फंक्शन नहीं देखा। इतना, जिस तरह से सभी टीचर्स एक यूनिफॉर्म पैटर्न में यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे बच्चे इतने शानदार तरीके से, जितना बच्चों का पार्टिसिपेशन था स्टेज पर, प्रिंसिपल साहब खुद इतने इन्वॉल्व हैं, और इसी वजह से ये इनकी महिमा है कि हमको और विजेंद्र भाई को भी साथ ले आए। बहुत बढ़िया। देखो गुरुजी का काम तो यही होता है, उनको ये पता चल रहा है अब 2 बच्चे बाहर लड़ रहे हैं तो दोनों को स्कूल में ले आते हैं। तो आज इन्होंने गुरुजी वाली भूमिका निभाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। वाकई मैं, ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए कोई अलग से बात कहूंगा, बट दिल से मुझे लगा कि मैं अक्सर जब से सरकार में आया हूं, ऐसा सोचता हूं कि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स के टैलेंट में कमी नहीं है, पैसे में कमी नहीं है। जहां बिल्डिंग नहीं है वहां बिल्डिंग बनवा देंगे, और लेकिन जहां बिल्डिंग है वहां तो कॉन्फिडेंस आए, वहां कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? और आज आपका पूरा फंक्शन देख के मुझे लगा कि अगर प्रिंसिपल्स और टीचर्स मिलके एक टीम की तरह खड़े हो जाएं तो वो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। जितना कॉन्फिडेंस मैं बच्चों के चेहरे पे प्रोग्राम में देख रहा था, एक एक डांसिंग स्टेप पर बच्चों के बीच जो सिनर्जी थी, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल था, वो बहुत शानदार था। हालांकि अच्छा हाँ, विशाल भाई, इन दोनों के लिए, विशाल, इनका नाम क्या है, सनी और विशाल के लिए भी तालियां बजाइए। इन्होंने इन बच्चों के साथ, वाकई मैं विजेंद्र भाई को भी बाजू में बैठे हुए कई बार बोला, कई बच्चों के सीक्वेंस देख के बोला कि बच्चों पे मेहनत बहुत हुई है। तो वाकई वो मेहनत बहुत सफल रही आपकी। मैं चाहूंगा कि हाँ, अगर डीडी मैडम और डीडीज और डायरेक्टर्स अगर सब तैयार हो जाएं, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंक्शंस हैं हमारे, वो अब इवनिंग टाइम में हुआ करें। थोड़ा लाइट और साउंड की व्यवस्था और अच्छी है। आप लोग आओगे ना? पेरेंट्स ये तो नहीं कहेंगे हमारे बच्चों को शाम को क्यों बुला रहे हो? तो कहेंगे तो पटाना आपका काम है, पेरेंट्स को पटाना आपका काम है। लेकिन अगर शाम को फंक्शन कराएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगली बार शाम को, बहुत बढ़िया, अगली बार आपका फंक्शन शाम को होगा, ये तय रहा। और एक चीज और, क्योंकि मैं इस बार कम से कम 20-25 स्कूल्स के एनुअल डेज में, एनुअल फंक्शंस में गया हूं इस महीने। मैं ये चाहता हूं, और ये सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स, ऑफिसर्स इसको स्प्रेड करें जितना कर सकते हैं, ऑफिशियली भी करेंगे फिर बाद में, कि हम बहुत सारे अवार्ड देते हैं बच्चों को। एकेडमिक्स में फर्स्ट आने पर अवार्ड देते हैं टीचर्स को, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड देते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड देते हैं। मैं चाहता हूं, और आप लोग उसकी व्यवस्था करें ऑफिसर्स, कि एक अवार्ड एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए भी होना चाहिए। मैगजीन का भी होता है कि जिस स्कूल का एनुअल डे फंक्शन सबसे ज्यादा अच्छा हो,
उसमें अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, बच्चों के पार्टिसिपेशन से लेके, थीम से लेके, परफॉर्मेंस बेस्ड से लेके, टॉपिक सिलेक्शन, इन सब को लेके, और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द टीम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। लेकिन इन सारे पैरामीटर्स पर कसके पूरी दिल्ली में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स को एनुअल फंक्शन करने के लिए अवार्ड किया जाना चाहिए। लेकिन एनुअल डे पर मैं लगभग सभी जगह एक चीज और कही है और यहां भी कहना चाहता हूं, और मैडम आप भी इस पे ध्यान दें, प्रिंसिपल्स कई सारे आए हुए हैं। मैं अभी एक स्कूल में गया था, अभी आपका एनुअल डे खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? है बेटा? पढ़ाई करेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, ये जो विजेंद्र भाई अभी कह रहे थे ना, वो इंपॉर्टेंट बात है और उसका इससे लेना देना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैं कभी स्कूल में गया था, वहां पे एक प्रिंसिपल साहब इधर बैठे थे और डिप्टी डायरेक्टर साहब इधर बैठे थे मेरे, और दोनों मुझको कह रहे थे, सर अब एनुअल फंक्शन हो गया ना, अब स्कूल में पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, ये पढ़ाई नहीं है क्या? जब तक हम एनुअल फंक्शन को बोझ मान के चलते रहेंगे, उसको पढ़ाई का हिस्सा नहीं मानेंगे, हमारा एनुअल फंक्शन कराना बेकार है। एनुअल फंक्शन पढ़ाई का हिस्सा है। वो मुझे बोले, किसी ऑफिसर ने मुझको कहा, सर हम तो ना अपने स्कूलों में सारे के सारे आउटस्टेशन टूर और एनुअल फंक्शन 15 तक निबटवा देते हैं। ये निबटवा देने वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत खराब है। एनुअल फंक्शन ऐसी चीज है जो साल भर इसकी तैयारी चलनी चाहिए, और आज के बाद कल से अगले साल के एनुअल फंक्शन की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। पूरे साल एक्टिविटी होनी चाहिए, रोज प्रेयर्स में होनी चाहिए, क्लासरूम्स में होनी चाहिए, तब जाके फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज को एनुअल फंक्शन में हमारे जैसे विजेंद्र भाई या और चीफ गेस्ट आए हैं, उनके सामने उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन वो एक्टिविटी क्या हो, वो जरूरी नहीं कि राजस्थान का डांस ही हो, वो एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी बाहर इतनी सारी एग्जीबिशन लगाई आप लोगों ने, और खासतौर से मैं टीचर्स से कहना चाहता हूं, इस तरफ ध्यान दें। मैं अभी थोड़े दिन पहले फिनलैंड गया था, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे खूब चला था मेरा आइसक्रीम खाने का फोटो, मनीष सिसोदिया फिनलैंड में आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं वहां एजुकेशन देखने गया था। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसको एजुकेशन की वजह से जानते हैं। किसी देश को वहां के हिल स्टेशन की वजह से जानते हैं, किसी को व्यापार की वजह से जानते हैं, किसी को कल्चर की वजह से जानते हैं। फिनलैंड दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसको उसकी एजुकेशन की वजह से जानते हैं। अच्छी चीज है। मैं सोचिए, टेक्स्ट जैसे चैप्टर पे नाटक करते हैं और उस नाटक का फिर प्रेजेंटेशन होता है, उसका डायनेमिक्स देखिए। और सब टीचर्स इस बात को ध्यान दें, क्योंकि हर चीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन समझना जरूर है, सीख सकते हैं कि टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट को अगर पूरी क्लास नाटक में तब्दील कर देगी तो एक एक बच्चे को टैक्सेशन समझ में आ गया, और उसी टैक्स पे अगली सुबह असेंबली में नाटक हो गया तो बाकी बच्चों को, जो 6th क्लास का बच्चा है, उसको भी 9th क्लास का टैक्सेशन समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि नाटक तो सब देख रहे हैं। तो धीरे धीरे सब समझ। ये पढ़ाने के अलग तरीके हैं। अभी हमारे पूरे देश में विजेंद्र भाई प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एजुकेशन का मतलब किताब, एजुकेशन का मतलब क्लासरूम में चुपचाप बैठे हुए बच्चे, और एजुकेशन का मतलब परीक्षा और उसके बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट। वो एजुकेशन का एक हिस्सा है। आपने अभी कहा मानव संसाधन, मानव संसाधन से ज्यादा है शिक्षा, उस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे ये बच्चे, हम इन पे मेहनत करते हैं, सारे टीचर्स मेहनत करते हैं, इसलिए टीचर्स से मैं जब बात करता हूं तो इस बात को फोकस करता हूं। हम सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक निकालने की कोशिश करते हैं। किसी के अंदर अच्छा डांसर, किसी के अंदर अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, किसी के अंदर अच्छा इंजीनियर, ये होता है। लेकिन हर बच्चे के अंदर एक कॉमन चीज होती है, वो सब बच्चों में मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, सारे बच्चे अच्छे इंजीनियर बने, लेकिन सारे बच्चों के अंदर एक चीज कॉमन होती है। वो क्या होती है बताओ? बताओगे? उस पर काम करने की जरूरत है। वो है इंसानियत। सारे बच्चों को, किसी को अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है, किसी को अच्छे से अच्छा इंजीनियर बनना है, लेकिन सबको अच्छे से अच्छा इंसान बनना है। वो इंसानियत सबके अंदर कॉमन है। उस कॉमन फैक्टर पे काम नहीं करते। मैं जब प्राइवेट स्कूल्स में भी जाता हूं, वहां भी यही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी यही प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं,
जो आपकी बात है, वैल्यूज पे, मानवता पे, इन सब पे काम करो। कहते सर बहुत कर रहे हैं, फिर 4 किताबें और दिखा देंगे, देखो जी हमने तो किताब भी इंट्रोड्यूस की हुई है। फिर कंपटीशन दिखा देंगे, ऐसे कंपटीशन दिखा देंगे, बोले बोलो हमने तो वैल्यूज पे देखो ऐसे कंपटीशन कराया बच्चों से। उससे नहीं आता। जब तक बच्चे के अंदर, जब तक 2 व्यक्तियों के अंदर ये नहीं आएगा कि मेरे अंदर और इनके अंदर कॉमन क्या है, मेरे और अंदर इनके अंदर इंसानियत का रिश्ता बन ही नहीं सकता। वो कॉमननेस पे काम नहीं हो रहा, सबके अंदर के यूनिक पे काम हो रहा है। हर बच्चे में कुछ विशिष्ट प्रतिभा छिपी हुई है, उस पे काम करो आप। और टीचर्स खास तौर से बताएं सोच के, एक क्लासरूम में हम बच्चे को 2 + 2 = 4 सिखाने पे जितनी मेहनत करते हैं, या उससे थोड़ा आगे बढ़े तो एटम सिखाने पे जितनी मेहनत करते हैं, पाइथागोरस सिखाने पे जितनी मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत हम उस बच्चे के अंदर वैल्यूज इनकलकेट करने पे करते हैं क्या? आज हमने सिखाया बच्चे को एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बच्चे को समझ में नहीं आया, हम दूसरे दिन समझाते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आया, हम तीसरे दिन समझाते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया, हम लैब में लेके जाते हैं, हम उसको कंप्यूटर की कोई क्लास दिखाते हैं, स्मार्ट रूम से समझाते हैं। जब हम वैल्यू सिखाते हैं तो हमको लगता है एक नैतिक शिक्षा की किताब और उसका 1 दिन का चैप्टर और हो गया काम। उसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा। तो मैं चाहूंगा कि टीचर्स इस ओर थोड़ा ध्यान दें, आप भी ध्यान दें, ऑफिसर्स भी इस ओर ध्यान दें कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोफेशनल बनाना नहीं है। एजुकेशन का पर्पस अच्छे इंसान देना भी है देश को। उस तरफ हम अभी चूक रहे हैं, और दोनों तरफ चूक रहे हैं। जहां से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हैं, वहां भी चूक रहे हैं, और जहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है वहां तो चूक ही रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आज के एनुअल फंक्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि अगले साल से हमारी सरकार में एनुअल डे के लिए अवार्ड्स होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आज अगर अवार्ड फंक्शन होता तो आपको नंबर 1 अवार्ड मिलना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच।